अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पागल हो गई है क्या? काकी सा, योर ब्रेकिंग न्यूज इज लेट। मुझे तो पहले से ही पता था, पर मेरा ब्रेकिंग न्यूज सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये देव और वसुधा मेरे प्यारे पति को बचाने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं ना, समझिए उनका प्लान फेल है, क्योंकि मैं उनसे 2 कदम आगे हूँ। आप बस देखती जाइए कि कैसे आज के दिन को मैं इतना खास बना दूंगी कि ये तिगड़ी कभी भूल नहीं पाएगी। चौहान हाउस की नई बहू और मालकिन, वेलकम होम। ज्यादा उड़ रही है ना, कहीं ऐसा ना हो कि मुंह के बल गिर जाए और इसे उठाने वाला भी कोई ना हो। ऑल द बेस्ट। अच्छा है। जा रही है। हे माता माही, हमारे को जल्दी से पहुंचा दो भैया, अब थोड़ा जल्दी। हेलो वसु, तुम पहुंच गई? नहीं देव से, मैं अभी तक नहीं पहुंच पाई हूँ। शहर छोड़ने में इतना वक्त लग गया, इतना लंबा जाम था। अभी मैं रास्ते में ही हूँ, पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। वसु, वक्त ही तो नहीं है हमारे पास, अब लेट नहीं हो सकते। दिव्या के बाबा साहब दूसरे गांव किसी मंदिर में जाने वाले हैं और वहां पहुंचना डिफिकल्ट होगा। फिर ये भी विक्रम सिंह से बात हुई है, वो लोग निकलने वाले हैं। वसु प्लीज, किसी भी तरह उनके निकलने से पहले पहुंच जाओ। ठीक है देव सर, मैं कोशिश करती हूँ। ओके, बस किसी भी तरह वसु टाइम से पहुंच जाए। भैया जरा तेज चलाइए ना, हमारे को जल्दी पहुँचना है। अरे दिव्या कहाँ है? दिव्या, चलो जल्दी चलना है। बाबू साहब, जीप तो पंचर है। अब ऐसे में इतनी दूर कैसे जाएंगे? एक काम करते हैं, कल चलते हैं। मैं जब तक किसी को बुलवा के टायर बनवा लेता हूँ। ना ना, वो पीछे अच्छा टायर लगा है, वो लगा दो। बाबू साहब, उसमें टाइम जाएगी। अरे मारे को पता है कितना टाइम लगेगा। मंदिर जाना है, फिर वहां से मेहरगांव भी जाना है। जाओ जैक पाना निकालो। ये वसु कहाँ रह गई? एक बार हम यहाँ से निकल गए तो वो इतनी दूर बाबू साहब से बात करने के लिए नहीं पहुंच पाएगी। मुझे कुछ करना होगा। माफ करना देवी हुकुम, लेकिन हमारे को अभी भी समझ नहीं आया कि आपका और उनका इतना गहरा नाता था, तो वो टूट कैसे गया? सूर्य भाई सा के बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी पत्नी हमारे बचपन की सबसे पक्की सहेली। इसलिए जब सूर्य भाई सा की शादी हमारी सहेली से हुई तो भाई सा ने हमारी शादी उनके सबसे पक्के दोस्त से करवा दी। यानी जो गांव हमारा मायका भी था, हमारा ससुराल भी बन गया। हमारा रिश्ता एक परिवार की तरह था। हमारे बच्चे भी आगे पीछे हुए। चारों बच्चे एक दूसरे के साथ खेलकर बड़े हो रहे थे। देव उनके बेटे के साथ पूरे गांव में उछल कूद करता था और उनकी बेटी और अविनाश दोनों बस 1-2 साल के ही थे, लेकिन हमेशा साथ रहते थे। हमने फैसला किया था कि उनकी बेटी हमारे ही घर की बहू बनेगी। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, हम सब कितने खुश थे।
लेकिन एक दिन अचानक हमारी सहेली की तबीयत बहुत खराब हो गई। शायद उसे अस्पताल ले जाते तो उसकी जान बच पाती, लेकिन उस गांव में तो अस्पताल था ही नहीं। सही समय पर इलाज ना मिलने के कारण हमारी सहेली ने अपना दम तोड़ दिया। उसके जाने के बाद ऐसा जैसे टूट से गए। उनकी जिंदगी जैसे थम सी गई। उन्हें ना काम की सुध थी, ना बच्चों की। उनकी बेटी बहुत छोटी थी, हर वक्त हमारा ही आंचल पकड़े रहती थी। तो बस हम उनका घर और उनके बच्चे संभालने लगे और साफ खेती संभालने लगे। सूर्य भाई साहब पूरे दिन बस अकेले पड़े रहते थे। उनका बस एक ही सपना था, किसी तरह उस गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बन जाए, ताकि फिर कभी बिना इलाज के किसी मासूम की जान न जाए। लेकिन वो अपने गम में इस तरह डूबे कि उनका सपना उनकी जिद बन गया। वो अपना घर, खेत, सब कुछ बेचकर गांव को बेहतर बनाना चाहते थे। लेकिन सब कुछ बेचकर जो पैसे आने वाले थे, उससे थोड़ी ना कुछ होने वाला था। आसपास के लोग कहने लगे कि अगर बड़े भाई साहब इसी तरह अपने गम में डूबे रहे तो वो खुद भी बहुत दिनों तक जी नहीं पाएंगे। सबने हमें सलाह दी कि हमें खुद पीछे हटकर बच्चे और काम की जिम्मेदारी भाई साहब को सौंप देनी चाहिए। काम और बच्चों की जिम्मेदारियों का बोझ पड़ेगा, तभी जाकर वो अपने गम से निकल पाएंगे। तो बस दिल पर पत्थर रखकर हमने भाई साहब और उनके बच्चों की भलाई के लिए वो कठिन फैसला लिया। उनके बच्चे और उनके खेत उन्हें सौंपकर हम शहर जाने की तैयारी करने लगे। जब भाई साहब को हमारे फैसले के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा। वो एकदम हिल से गए। हम भी अंदर ही अंदर टूट रहे थे, लेकिन दिल को कड़ा कर हमने भी कह दिया कि कब तक आपके बच्चों की आया बनकर रहेंगे। हमें भी तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। भाई साहब का चेहरा हम आज भी नहीं भूल सकते। और उस दिन उन्होंने ये मान लिया कि हम इतने स्वार्थी हो गए थे कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम उन्हें और उनके बच्चों को छोड़कर भाग गए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।